मेरे प्यारे साथियों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी रहस्यमयी कथा, एक ऐसी कहानी जो धर्म और अधर्म के संघर्ष के बीच छुपा हुआ सत्य प्रकट करती है। कहते हैं पुण्य का फल हमें स्वर्ग तक ले जाता है, पर उसकी जड़ कहाँ होती है? क्या वह आकाश में छुपी है या पृथ्वी पर फैली हुई? आज की यह अद्भुत कथा पुण्य की जड़ पाताल में हमें बताएगी कि असली पुण्य कैसे जन्म लेता है और क्यों इंसान के आंसू और दुख भी उसके लिए वरदान बन जाते हैं। तो आइए मेरे साथ चलें समय की उस सुरंग में जहां एक रानी अपनी संतान की कामना के लिए उतरती है पाताल लोक की ओर, और वहां छुपा हुआ है पुण्य वृक्ष का रहस्य। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कथा। राजा चंद्रसेन अपने राजमहल की छत पर रात के तारों को निहार रहे थे। आकाश निर्मल था, तारे चमक रहे थे, पर राजा के मन में प्रश्नों का अंधकार था। राजा ने मन ही मन कहा, जीवन में मैंने असंख्य दान किए, भूखों को अन्न दिया, यज्ञ किए, परंतु कभी कभी मेरे जीवन में विपत्तियां क्यों आती हैं? क्या पुण्य व्यर्थ चला जाता है? इन्हीं विचारों में डूबे हुए वो सो गए। स्वप्न में उन्होंने एक अद्भुत वृक्ष देखा। उसका तना सोने की भांति चमकता था। उसकी डालियों पर अमृत टपक रहा था। पक्षी उस पर बैठकर स्वर्गीय गान कर रहे थे। राजा मंत्रमुग्ध हो गए, लेकिन तभी उनकी दृष्टि जड़ों पर गई। वह जड़ें गहरे अंधकार में धसी थी, जैसे धरती फटी हो और उसमें वृक्ष टिक गया हो। राजा कांप उठे। यह कैसा पुण्य वृक्ष है जिसकी शाखाएं आकाश में हैं लेकिन जड़ पाताल में है? तभी एक रहस्यमय स्वर गूंजा, पुण्य की जड़ अंधकार में ही जमती है राजन, परंतु इसका रहस्य कोई कोई ही जान पाता है। राजा हड़बड़ाकर जाग उठे। उनका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। सुबह होते ही राजा ने सभा बुलाई। दरबार में मंत्री, विद्वान, ज्योतिषी और ऋषि मुनि एकत्र हुए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, कल रात मैंने एक रहस्यमय सपना देखा। एक दिव्य वृक्ष जिसकी जड़ पाताल में धसी थी। विद्वान जनों, मुझे बताइए, पुण्य का वृक्ष यदि आकाश तक पहुंचता है तो उसकी जड़ पाताल में क्यों? सभा में सन्नाटा छा गया। मंत्रीगण एक दूसरे को देखने लगे। एक ज्योतिषी बोला, राजन, यह केवल कल्पना होगी, पुण्य स्वर्ग में ही होता है। परंतु राजा ने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, स्वप्न साधारण नहीं था। मैंने स्पष्ट सुना, पुण्य की जड़ अंधकार में है। तभी सभा में बैठे वृद्ध राजश्री देवल मुनि ने कहा, राजन, आपके प्रश्न का उत्तर शास्त्रों में भी स्पष्ट नहीं मिलता। इसका रहस्य जानने के लिए आपको साधना और अनुभव करना होगा। शायद आपको पाताल की यात्रा करनी पड़े। राजा ने उसी क्षण संकल्प लिया, चाहे कितना भी कठिन हो, मैं सत्य जानकर रहूंगा। महल के भीतर लाजवंती अपने कक्ष में उदास बैठी थी। राजा ने उनसे अपने स्वप्न और संकल्प का वर्णन किया। रानी की आंखों में आंसू भर गए। उन्होंने कहा, स्वामी, यदि सचमुच पुण्य की जड़ पाताल में है तो शायद मेरी सहनशीलता का कारण भी वहीं छिपा है। मैं वर्षों से देवताओं से संतान मांग रही हूँ, परंतु मुझे आशीर्वाद नहीं मिला। यदि हमें उत्तर पाना है तो मुझे भी आपके साथ पाताल जाना होगा। राजा ने उन्हें रोका, प्रिय, पाताल का मार्ग अति भयानक है। वहां विषधर, राक्षस और मृत आत्माएं रहती हैं। तुम्हारा जाना उचित नहीं। रानी ने दृढ़ स्वर में कहा, स्वामी, स्त्री का सच्चा धर्म अपने पति के साथ हर परिस्थिति में रहना है। यदि पुण्य की जड़ तक पहुंचने में मृत्यु भी आ जाए तो मैं तुम्हारे साथ मरना ही पसंद करूंगी। राजा ने उनकी दृढ़ता देखकर मौन स्वीकृति दे दी। कुछ दिनों बाद महल में एक अद्भुत साधु आए। उनकी दाढ़ी चांदी जैसी सफेद, नेत्र में ज्योति थी। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा स्वप्न कोई भ्रम नहीं। वास्तव में पुण्य की जड़ पाताल में ही है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। आधी रात को धरती का एक द्वार खुलता है, वही मार्ग तुम्हें पाताल ले जाएगा। राजा ने पूछा, साधुवर, उस अंधकार में लोक में हम कैसे सुरक्षित रहेंगे? साधु ने उन्हें एक दीपक और मंत्र दिया। यह दीपक अंधकार में तुम्हें मार्ग दिखाएगा, किंतु सावधान, पाताल में तुम्हें ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जो तुम्हारे हृदय को विचलित करेंगे।
यदि धैर्य खो दिया तो वापस लौटना असंभव होगा। आधी रात को राजा और रानी गुप्त मार्ग से उतरे। सीढ़ियां लगातार नीचे जा रही थी। वातावरण भारी और दमघोट हो गया। चारों ओर अजीब सी गंध थी, सीलन, राख और मृत शरीर की गंध का मिश्रण। रानी ने राजा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, विचित्र दृश्य प्रकट होने लगे। एक और पापी आत्माएं यातनाएं झेल रही थीं। कोई आग के तालाब में जल रहा था, कोई सांपों से घिरा था। उनकी चीखें गुफाओं में गूंज रही थीं। दूसरी ओर कुछ आत्माएं प्रकाश में झिलमिला रही थीं। उनके चारों ओर मधुर गंध थी और दिव्य गान सुनाई दे रहा था। रानी कांप गईं। उन्होंने कहा, स्वामी, यह स्थान कितना भयानक है। क्या हम सचमुच सही मार्ग पर हैं? राजा ने दीपक उठाकर कहा, प्रिय, यही परख है। जब तक हम अंधकार और पीड़ा से ना गुजरें, तब तक पुण्य की असली जड़ तक नहीं पहुंच सकते। तभी गूंजता हुआ स्वर आया, जो पाप से विचलित नहीं होगा और धर्म से नहीं डिगेगा, वही पुण्य की जड़ तक पहुंच पाएगा। राजा और रानी ने दृढ़ कदम आगे बढ़ाए। घंटों चलने के बाद वे एक विशाल गुफा में पहुंचे। वहां उन्होंने वह अद्भुत वृक्ष देखा, वही जो राजा ने स्वप्न में देखा था। लेकिन यह देखकर उनका हृदय टूट गया। वृक्ष का तना तो स्वर्ण में था, शाखाएं आकाश की ओर फैली थी, परंतु उसकी जड़ें सूखी और काली थीं, मानो कोई उन्हें चूसकर सुखा चुका हो। रानी का हृदय भर आया। उन्होंने वृक्ष के पास बैठकर रोते हुए प्रार्थना की, हे देव, यदि मेरी संतानहीनता और मेरे दुख ही इस जड़ की नमी है, तो मैं अपने आंसुओं से इसे सींचने को तैयार हूँ। उनकी आंसुओं की बूंदें जड़ों पर गिरी। धीरे धीरे सूखी जड़ें हरी होने लगीं। गुफा प्रकाश से भर उठी। अचानक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। सूर्यदेव और धर्मराज उनके सामने प्रकट हुए। सूर्यदेव बोले, राजन, रानी के आंसू और तुम्हारा संकल्प ही सच्चा पुण्य है। दान और यज्ञ पुण्य का एक रूप है, लेकिन जब आत्मा अंधकार, त्याग और दुख का सामना करती है, तब ही पुण्य की जड़ सींची जाती है। धर्मराज ने कहा, तुम्हें संतान प्राप्त होगी और वह संतान धर्म की रक्षा के लिए जन्म लेगी। याद रखो, पुण्य की जड़ अंधकार में है, लेकिन उसका फल प्रकाश में खिलता है। राजा और रानी ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। राजा और रानी पाताल से लौटे। कुछ समय बाद उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। संपूर्ण राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने प्रजा से कहा, भाइयों, पुण्य का फल सुख है, पर उसकी जड़ दुख और अंधकार में होती है। इसलिए जब जीवन में विपत्तियां आए तो घबराओ मत। याद रखो, हर आंसू, हर कष्ट तुम्हारे पुण्य का बीज सींच रहा है, और वही बीज एक दिन आकाश तक फल देगा। प्रजा भाव विभोर हो उठी। सभी ने राजा रानी को प्रणाम किया। दोस्तों, कथा का सार यही है, जीवन के दुख व्यर्थ नहीं होते। आंसू और त्याग ही सच्चा पुण्य सींचते हैं। जब जड़ मजबूत होगी, तभी वृक्ष का फल और छाया आकाश तक पहुंचेगी। प्रिय साथियों, यह थी कथा पुण्य की जड़ पाताल में। रानी ने अपने आंसुओं से पुण्य वृक्ष की जड़ को सींचा और सिद्ध कर दिया कि दुख और आंसू व्यर्थ नहीं होते। जीवन की हर पीड़ा, हर संघर्ष, हर कठिनाइयाँ दरअसल उसी पुण्य की नींव है, जो एक दिन हमें ऊंचाइयों तक ले जाती हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में अंधकार है तो घबराइए मत। याद रखिए, अंधकार ही वह पाताल है जहाँ पुण्य की जड़ें छुपी होती हैं। धैर्य रखिए, भक्ति रखिए, और समय आने पर वही जड़ आपके जीवन में दिव्य फल देंगी। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे एक लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे ही और भी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक प्रसंग आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। हर हर महादेव।